स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, जहां हम लाते हैं रोचक तथ्य, कहानियां और प्रेरणादायक स्टोरीज, जहां से आपको सीख मिलती है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आज जो विषय मैं आप सबके सामने लेके आया हूं, वह विषय को कहते हैं नासा। यस, जो नेशनल स्पेस एजेंसी है नासा, उसी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना जानते हैं कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक और नारी शक्ति में एक बहुत ही गहरी रिलेशन है, गहरा रिश्ता है। और चलो, और यही गहराई मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये वही संस्था है जिन्होंने चांद पे सबसे पहले इंसान को पहुंचाया है। लेकिन इसके पीछे से बड़ा योगदान, समर्पण, आत्मविश्वास और मेहनत, बहुत बड़ी सीख हम सबको देकर जाती है। नासा में काम करने वाले वैज्ञानिक कई बार तो अपनी नींद, अपना चैन, यहाँ तक कि अपनी निजी जिंदगी भी भूल जाते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी मेहनत को सही दिशा और सही रंग देने के लिए। यही वैज्ञानिक वाला एटीट्यूड हमें अपने मंजिल को पाने के लिए सतत, निरंतर कोशिश करते रहना है। नासा में काम करने वाले वह महिलाएं, वह नारी शक्ति का, क्या आप जानते हैं नासा ने जितने भी अचीवमेंट्स अपनी जिंदगी में पाए हैं, उसमें बहुत ज्यादा योगदान नारी शक्ति का इनके पीछे जरूर लगा है। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताते हैं मार्गारेट हैमिल्टन की। यह महिला नासा का जो अपोलो मिशन था उसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किया, और उनके सॉफ्टवेयर की बदौलत, उनकी टेक्नोलॉजी की स्किल की बदौलत नासा ने सक्सेसफुली अपने मिशन को कामयाबी की तरफ पहुंचाया और पहला इंसान उन्होंने चांद पर लैंड करवाया। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जिन्होंने लिखा इसके पीछे, उस पे नारी शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है नासा के अंदर। कल्पना चावला का, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अंतरिक्ष में जाके। तो इन महिलाओं ने भी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट्स और गोल्स को पूरा करने के लिए अपने नींद का त्याग किया, अपने चैन का त्याग किया, खान पान का त्याग किया, और जब तक मिशन पूरा नहीं हुआ इन लोगों ने अपनी निजी जीवन में भी त्याग चालू ही रखा। और यही चीजें हमें सीखने को मिलता है व्यूअर्स, कि अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसके लिए आपका कमिटमेंट, सैक्रिफाइस भी बड़ा होना चाहिए, तब जाके आप अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और जो रोजमर्रा के चैलेंजेस छोटे छोटे से आप घबरा जाते हैं, आप घबराएंगे नहीं और एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के आप आगे बढ़ते रहेंगे। त्याग और समर्पण की कहानी जब मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे जो कर्मचारी, जो साइंटिस्ट काम करते हैं, वो आपकी और हमारी तरह 9 से 5 की ड्यूटी करके घर नहीं जाते हैं। ये लोग निरंतर अपना काम करते ही रहते हैं। कई बार तो 48 घंटे, 72 घंटे हो जाते हैं उनको सोए हुए या खाना खाए हुए। इतने समर्पित लोग जब नासा में काम करेंगे तो वो मेहनत का रंग लाएगा ही लाएगा। और यही समर्पण, यही त्याग, यही सेक्रीफाइस, यही इंटेंसिटी और मोमेंटम जब आप अपनी जिंदगी में, अपने ड्रीम्स में, अपने सेट किए हुए लक्ष्य पे आप हिट करते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके मेहनत को चैलेंज कर सके, आपका रंग, आपकी जो इंटेंसिटी की जो फायर है, जो एनर्जी है, उसको फेस कर सके। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स इन योर लाइफ। कहानी हमें सिखाती है कि आप चाहे नर हो या नारी हो, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको समर्पण करना होगा अपने आप को, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए उस हद तक मेहनत करनी होगी जिस हद तक आप कभी नहीं गए। कमिटमेंट दीजिए, डिसिप्लिन रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए। तो जैसे नासा के नर और नारी और इंजीनियर्स अपनी मंजिल को हासिल करते हैं, प्रिंसिपल्स को यूनिवर्स में जाके अपने आप को झोंक देते हैं, आपको भी वही लेवल का कमिटमेंट रखना है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। कहानी से आज इमीडिएटली, अभी से आप अपने कमर को कस लीजिए, और जब तक आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होते, आपके गोल्स पूरे नहीं होते, टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं, जो ख्वाब आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखा है, जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक नींद को त्यागिए, चैन को त्यागिए, खाना पीने को त्यागिए, बुरी आदतों को त्यागिए और सिर्फ आपकी मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज अनिल राजगुरु, स्मॉल चाइल्ड डायनामिक्स ऑफ विजन।